आज हम एक बहुत पुराने ग्रंथ को देखने वाले हैं, भगवद गीता को, लेकिन एक बिल्कुल नए नज़रिए से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुरानी किताब आज की हमारी इस भागदौड़ भरी, स्ट्रेस से भरी जिंदगी से निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बैटलफील्ड से, जहां एक महान योद्धा अर्जुन बिल्कुल टूट चुके हैं। ये जो शब्द हैं वो उनकी गहरी निराशा को दिखाते हैं। वो एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं, जब तनाव हम पर पूरी तरह हावी हो जाता है। अर्जुन की ये जो समस्या है, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। असल में ये हम सब की कहानी है। कभी सोचा है कैसा लगता है जब हमारा काम, हमारी जिम्मेदारियां या हमारे रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां सब कुछ नामुमकिन सा लगने लगता है? जवाब अक्सर एक ही होता है, स्ट्रेस, घबराहट और एक बेबसी का एहसास। अर्जुन की दुविधा इसी स्ट्रगल को दिखाती है। तो आखिर अर्जुन का संकट था क्या? ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने उनके वजूद की हर नींव को हिलाकर रख दिया था। जरा सोच कर देखिए, आपको उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़े जिन्हें आपने हमेशा प्यार किया है, सम्मान दिया है। अर्जुन के लिए सामने खड़ी सेना में उनके अपने ही गुरु, उनके दादा, उनके भाई और दोस्त थे। ये जो अंदर का संघर्ष है ना, ये उस स्ट्रेस का एक बहुत पावरफुल सिंबल है, जो हम तब महसूस करते हैं जब हमारे कर्तव्य, हमारी पर्सनल फीलिंग्स और रिश्तों से टकराते हैं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। अर्जुन के सारथी और गुरु कृष्ण उन्हें सिर्फ दिलासा नहीं देते, वो उनकी पीड़ा का, उनके तनाव का डायग्नोसिस करते हैं। वो बताते हैं कि इस सारे दुख की असली जड़ है अपने असली स्वरूप को न समझ पाना। कृष्ण सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, आत्मा का। वो मैं जो इस शरीर से कहीं ज्यादा है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। सच कहूं तो सिर्फ ये एक विचार ही तनाव को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। गीता का सार शरीर और आत्मा के बीच के इसी फर्क को समझने में है। देखिए, शरीर टेम्पररी है, ये बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा, वो इन सब बदलावों से परे है, उस पर कोई असर नहीं होता। जब ये समझ आने लगता है तो डर कम हो जाता है। और सच तो ये है कि ज्यादातर तनाव की जड़ डर ही तो होता है। तो चलिए, डायग्नोसिस हो गया, अब इलाज की बात करते हैं। गीता सिर्फ फिलॉसफी की किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें काम और कर्तव्य को देखने का एक नया तरीका सिखाती है। इसे कहते हैं कर्मयोग, मतलब अपने हिस्से का काम पूरी लगन और मेहनत से करना, लेकिन उसके नतीजे, उसके फल से खुद को नहीं जोड़ना। फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि क्या मिलेगा, बल्कि इस पर होना चाहिए कि क्या करना है। सोचिए, ये माइंडसेट शिफ्ट कितना पावरफुल है। जब कोई सिर्फ रिजल्ट से बंधा होता है तो हर काम चिंता का कारण बन जाता है। क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? लेकिन जब फोकस सिर्फ अपना बेस्ट देने पर होता है तो वही काम बोझ नहीं बल्कि एक तरह की आज़ादी बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जो इंसान गीता की इन बातों को अपनी लाइफ में उतार लेता है, वो कैसा बन जाता है? इस ज्ञान का आखिर नतीजा क्या है? देखिए, गोल ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। नहीं, गोल है एक ऐसी मेंटल स्टेबिलिटी पाना, एक ऐसा इनर बैलेंस बनाना जो बाहर के उतार चढ़ाव से हिले नहीं। ये सक्सेस या फेलियर से परे शांत रहने की कला है। कृष्ण बताते हैं कि जिसका मन स्थिर हो गया है वो कैसा होता है। वो किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ता नहीं, अच्छी खबर मिलने पर बहुत उछलता नहीं और बुरी खबर सुनकर टूटता नहीं। वो हर हाल में हर किसी के लिए एक समान भाव रखता है, उसका मन शांत रहता है। ये मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे ऊंचा लेवल है। लेकिन ये शांति पाना इतना आसान क्यों नहीं है? गीता बताती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं है, कुछ दुश्मन हमारे अंदर ही है, जो हमारी शांति को भंग करते हैं और हमें तनाव की ओर धकेलते हैं। ये सवाल अर्जुन ने सीधे कृष्ण से पूछा था, और ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। पता होता है कि क्या सही है, फिर भी गलत काम क्यों कर बैठते हैं? क्यों हम उन इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते जो हमें स्ट्रेस देती हैं? कृष्ण 3 सबसे बड़े अंदरूनी दुश्मनों की पहचान करते हैं, काम, क्रोध और लोभ, मतलब डिजायर, एंगर एंड ग्रीड।
और ये एक साइकिल की तरह काम करते हैं। सब कुछ शुरू होता है काम से, यानी कभी न पूरी होने वाली इच्छा से, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो गुस्से में बदल जाती है, और ये साइकिल हमें तनाव के जाल में फंसाए रखता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इन फीलिंग्स को दबाना? नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल नॉलेज और सेल्फ कंट्रोल से इनसे ऊपर उठना। अपने असली शाश्वत स्वरूप को समझकर हम इन टेम्पररी इम्पल्सेस पर जीत हासिल कर सकते हैं। और गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध श्लोक इस पूरी शिक्षा का सार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपना काम करने पर है, उसके फल या नतीजे पर नहीं। यही मन की शांति और तनाव मुक्त जीवन की चाबी है। तो ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ पढ़ने और सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज ऐसा कौन सा एक काम है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसे नतीजे की चिंता किए बिना बस करने के लिए किया जा सकता है? शायद सच्ची शांति की शुरुआत बस उसी एक कदम से होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।